हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। आज जो हम कैटेगरी या कंसिडरेशंस ऑफ व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे, ये आते हैं 110 सीसी स्कूटर के ऊपर। अब बहुत लोग पहले तो एक ये बहुत कंफ्यूजिंग कैटेगरी है, और सेकेंड चीज, आज इतना सारा इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें क्या नहीं लें। अभी एक क्वेश्चन सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आता है कि 125 सीसी का है और 110 सीसी का है, तो हमने 125 सीसी का स्कूटर क्यों नहीं लेना चाहिए। एंड ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आप एक पर्सपेक्टिव से आते हो और अगर आपको एक वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस बताए, तो हर किसी का एक अपना अडॉप्टेशन रेट, हर किसी का एक रिक्वायरमेंट को फोकस करके ही कंपनीज अपने प्रोडक्ट बनाती हैं। तो जैसे 125 और 110 सीसी की कैटेगरी में है, यस 125 सीसी ज़्यादा सेंस बनाता है अगर एक बाइंग अ व्हीकल, स्पेशली इन इंडिया, जो वो एक टू व्हीलर व्हीकल है, ये बहुत लॉन्जेविटी का वर्क होता है एंड ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट भी होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 110 सीसी के स्कूटर का यूज़ नहीं है, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं और ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स कुछ ऐसे क्राउड को या फिर कुछ ऐसे पब्लिक को फोकस में, कुछ ऐसे कंज्यूमर को फोकस में लेके रखा है जो इसका बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन या फिर इसका एक बहुत अच्छा यूज केस बनता है। तो सबसे पहले 110 सीसी के एडवांटेजेस आप समझो कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहते हैं, इनका लाइट वेटनेस एंड जो एजिलिटी रहती है वो बहुत अच्छी रहती है, ये लो टू मेंटेन एंड हायर फ्यूल एफिशिएंसी के साथ आते हैं। एंड अगर सिटी यूज या फिर अगर आपका मिनिमम टू मीडियम यूसेज है, तो ये बहुत अच्छा डे टू डे यूज में व्हीकल बन जाता है एंड ये लो टू मेंटेन भी होता है। और ये केसेस सिनेरियो को देख के मैंने सारे 110 सीसी के स्कूटर्स को सम अप किया है, ताकि एक आप बेटर डिसीजन ले पाए कि अगर आपको लेना है तो कौन सा लेना है, बिकॉज अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है। बट इसके अलावा भी 125 सीसी का सेगमेंट हम बनाने वाले हैं और वो इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सो स्टे ट्यून एंड अगर आप बाइंग परचेज बना रहे हो, अगर ये आपको बरोबर आंसर नहीं देता है या सोल्यूशन सेटिस्फाइंग सॉल्यूशंस नहीं देता है, तो वेट फॉर 125 सीसी, जो प्रोबेबली 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है शेयर कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि किसी को एक अच्छा कंज्यूमर पर्सपेक्टिव मिले एंड एक अच्छा क्लियर वे मिले कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा और ये वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा कि यस, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है और यहाँ पे कोई भी स्कूटर बुरा या बैड नहीं है। यहाँ पे यूज़ केस के हिसाब से मैंने नैरो डाउन किया है। यहाँ पे हमने एक ऐसा यूज़ केस देखा है कि हर किसी के यूज़ केस के हिसाब से एक अच्छा वेरिएंट और उसको केटरिंग करने के लिए हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले तो अगर आप कॉलेज गोइंग यूथ है एंड अगर आपको एक अच्छा स्पोर्टी स्कूटर है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है हीरो का जूम 110 सीसी एंड होंडा का डियो 110 सीसी के साथ जो एक्टिवा का इंजन लेके आता है। अब ये दोनों बहुत एग्रेसिव लुक में हैं, दोनों के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। जूम जहाँ ज़्यादा स्पोर्टियर फील एंड एक मैक्सी स्कूटर फील देता है, डियो थोड़ा कन्वेंशनल सिटी यूज के हिसाब से आता है। और ये दोनों का आप अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर का जो फ्यूल एफिशिएंटी है वो आपको मिलेगा। बट यूज केस एंड जिस तरह से आप यूज करते हो उससे आपको आगे पीछे मिलेगा। बट ये दोनों, अगर आप स्पोर्टी क्रेडेंशियल या फिर एक ऐसा स्कूटर देख रहे हो जहाँ पे आप थोड़ा फन या फिर एक स्पोर्टीनेस का फील ले सकते हो, तो ये दोनों को कंसिडर करना। बट मेरा पर्सनल ऑप्शन रहेगा हीरो जूम का, बिकॉज वो ज़्यादा स्पोर्टी है, उसमें ज़्यादा पावर है, अच्छा रिफाइनमेंट है। सिर्फ वहाँ पे अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो आपका स्टोरेज स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा एंड उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जैसे कि अगर आपको फ्यूल टैंक चाहिए तो वो अंडर सीट है, इस पे नहीं है। सेम चीज डियो के साथ आता है, बट डियो होंडा के नाम के साथ आता है जो बहुत रिफाइनमेंट और ये आएगा। बट हीरो में जहाँ पे आपको अच्छा टेक देखने को मिलेगा, ये फीचर्स उतने डियो में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और ये दोनों सम अप करता है हमारे 110 सीसी के 110 सीसी स्पोर्टी स्कूटर्स को। एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के, ये जाता है द मोस्ट अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्कूटर्स के पास। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है टीवीएस जेस्ट का, जो अंडर 90 लैक्स मिलता है ऑन रोड में, और उसके साथ आता है हीरो प्लेजर प्लस। अगर आप ये दोनों कंसिडर कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा यूज केस है, मेरे आसपास एक अंकल रहते हैं जो अभी 60-63 ईयर्स के हैं, तो उनको एक ऐसा स्कूटर चाहिए था बिकॉज उन्होंने एक्टिवा यूज किया है। एक्टिवा उनके लिए बहुत हैवी है एंड दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ 110 सीसी स्कूटर्स की। द पॉइंट इज यहाँ पे आपको एक लाइट वेट सेगमेंट में मिलता है जो आप
एज में हो, या फिर अगर आप वीक पर्सन हो, या फिर आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है, मे बी आप कॉलेज गोइंग हो, मे बी आप लर्निंग हो, मे बी एक ऐसा पर्सन है जहाँ पे लेडीज और घर के और फैमिली मेंबर्स इस पे स्कूटर पे चलाएंगे या फिर सीखेंगे, तो दिस मेक्स मोर सेंस बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबिलिटी प्राइस सेगमेंट पे आता है। ये बहुत दोनों रिफाइंड स्कूटर्स है। अगर टीवीएस जेस्ट की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, एक अच्छा ब्रांड के साथ आता है, एंड इसका रिफाइनमेंट इज मोर बेटर देन हीरो। अगर हीरो के साथ आएगा तो इसका रीच बहुत अच्छा है, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट एंड यूज में एजिलिटी में ये बहुत अच्छा स्कूटर है, और इसका जो लुक एंड फील है ये एक्चुअली बहुत अच्छा फील होता है। इसमें जो कुछ फीचर्स है वो ज़्यादा आते हैं, और एक्स कनेक्ट या जेड टैग कनेक्ट के साथ ये आते हैं, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, और इसका प्राइस बहुत अच्छे से एग्रेसिवली किया है। ये दोनों में आप किसी के साथ भी जाइए, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस वुड भी हीरो प्लेजर प्लस, और इसके वेरिएंट्स भी आते हैं तो वो आप अपने हिसाब से लुकआउट कर सकते हो। अगर आपको एक ऐसा स्कूटर चाहिए जो स्पेशली लाइट वेट है, अफोर्डेबल प्राइस सेगमेंट पे आता है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा टर्न ऑफ पावर नहीं है, ताकि अगर आपके घर के कोई एल्डरलीज है, मम्मी पापा दादाजी, कोई ऐसा यूज़ कर रहा है, या फिर कोई न्यू पर्सन है, मे बी किसी को स्कूटर सिखाना है, तो दिस मेक्स अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्कूटर्स, सो यू कैन गो फॉर दिस एज वेल। आते हैं हमारी लास्ट 2 कैटेगरीज में, जो आते हैं एक्टिवा एंड टीवीएस जुपिटर के ऊपर। अब ये दोनों स्कूटर्स को आप कंसिडर कर रहे हो तो दोनों का समझे कि एक्टिवा नो नॉनसेंस स्कूटर है, ये एक प्रॉपर कन्वेंशनल स्कूटर है। जो आपने 20-15 साल पहले स्कूटर देखा था, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए, सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स है, सेमी डिजिटल क्लस्टर है। प्राइस इसका थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 1 लाख के बॉल पार्क को ये टच करेगा, तो मेक श्योर कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, 5G है, 6G है, अभी उसमें हैचबैक वेरिएंट भी आया है जहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रैफिक है, थोड़ा हाइब्रिड माउंटिंग भी है, एंड 125 सीसी में भी हाइब्रिड माउंट्स आ रहे हैं। और अगर आप ये दोनों कंसिडर कर रहे हैं तो ये दोनों 1 लाख के प्राइस पॉइंट को मैच तो करते हैं, बट एक जो 125 सीसी के सेगमेंट है उसको भी ये अच्छा मैच करते हैं, बिकॉज अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो तो वो भी कंसिडर करने चाहिए। बट अगर आपको एक नो नॉनसेंस स्कूटर चाहिए, मे बी आपके बिजनेस यूज के लिए, मे बी आप ओकेजन राइडिंग के लिए लेते हैं, मे बी आपका 50 से 60 या 70 किलोमीटर एक हफ्ते का राइड है, तो दिस स्कूटर विल मेक मोर सेंस इन अ लॉन्ग रन। सबसे पहले तो इनका प्राइस अफोर्डेबिलिटी है, इनका माइलेज है, इनका लाइट वेट है, एंड इसका डेली यूज के सिनेरियो है। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो 125 सीसी लेना, अगर नहीं करते हैं तो दिस आर गुड इनफ। एंड अगर आप इन दोनों का डिस्टिंक्टिव देख रहे हैं तो एक्टिवा, जैसे मैंने कहा, नो नॉनसेंस स्कूटर्स है, इसमें अच्छा रिफाइनमेंट है, रिलायबिलिटी है, होंडा का ब्रांड नेम है, एक लेगेसी ऑफ ये है। बट यहाँ पे आपको कुछ टेक फीचर्स या फिर कुछ ऐसा फीचर्स नहीं मिलेंगे जो आज डिस्टिंक्टिव फैक्टर बन रहे हैं। एंड जुपिटर की बात करें तो जुपिटर कंपेयर टू एक्टिवा इज बेटर, बिकॉज इसका एक बहुत अच्छा प्लस राइड है, इसका जो इक्विपमेंट लिस्ट है एक्स कनेक्ट के साथ टीवीएस के, वो बहुत अच्छा है, ये एक बहुत अच्छे प्राइस सेगमेंट में आती है, एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्टिव डिजाइन है कंपेयर टू एक्टिवा, एंड इसका जो क्वालिटी ऑफ बिल्ड है वो बेटर है इवन होंडा। और ये मुझे भी सरप्राइज लगा था जब मैं रिसर्च करके जब ये स्कूटर को फिजिकली देखा हूँ, एंड जुपिटर का एक अच्छा फील आता है जब आप चलाते हो, एंड ये कुछ आप मेजर नहीं कर सकते, ये आपको पर्सनल फीलिंग पे आएगा। अब ये सारे हो गए 110 सीसी स्कूटर पे। अभी नोट कीजिए कि फैसिनो 110 भी था जो कंपनी ने डिसकंटिन्यू किया है, सुजुकी एक्सेस 110 भी है, वो भी डिसकंटिन्यू किया है। और अगर आपको ये कोई शोरूम पे या कहीं भी ऑफर में भी मिलता है तो बाय नहीं कीजिए। अभी E20 का जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का इशू चल रहा है, तो डू नॉट बाय सेकेंड हैंड स्कूटर्स, बिकॉज आप उतना डाउन पेमेंट लेके नया स्कूटर लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए टू बाय अ न्यू स्कूटर। बिकॉज अगर आप 125 सीसी का देख रहे हो तो 110 सीसी का स्कूटर इज गुड इनफ, और ये वो सारे काम करेगा जो 125 सीसी का करेगा, सिर्फ उसमें आपको कुछ गिज्मो ज्यादा मिलते हैं। अगर स्पोर्टी सेगमेंट में या मैक्सी स्कूटर सेगमेंट में देख रहे हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा आपको फीचर्स मिलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप मिसिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाओगे एंड यू आर गोना डू समथिंग मेजर, या फिर ये बहुत जल्दी फेड आउट हो जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। बट इसके अलावा अगर आपको अभी फेस्टिवल सीजन में एक कमिटमेंट चाहिए, एक ऐसा स्कूटर है जो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ले सकते हो, वो मे बी आपका लाइफ लाइन है, मे बी आप डिलीवरी के लिए या कोई सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो आई वुड प्रेफर कि 125 सीसी के सेगमेंट स्कूटर्स को भी देख लें, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, और प्राइस का सिर्फ इससे 25% एक्स्ट्रा है। मतलब अगर ये लाख रुपए तो 1-1.25 लाख रुपए तक आपको 125 सीसी का सेगमेंट मिल जाए, बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। बट एक ध्यान दीजिए कि 125 सीसी का सेगमेंट महंगा तो होगा ही, उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा रहेगा,
और वो थोड़ा हैवी भी हो जाता है बिकॉज इंजन एंड अदर माउंटिंग्स उसका वेट ऊपर लेके जाता है एंड वो इजी इतना नहीं होगा जितना ये होगा इन द सिटी एज वेल एज इन द कमर्शियल यूज। सो दैट वाज द वीडियो। आई होप आपको ये बहुत क्लियर एंड इंडिकेटिंग लगा था। मैंने जितने मेजर 110 सीसी के स्कूटर्स थे वो दिए हैं एंड डू नॉट बाय चीप और चाइनीज प्रोडक्ट्स में हमेशा बोलता हूँ बिकॉज वो आपको बहुत ज्यादा लॉन्जेविटी नहीं देंगे। कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने हैं कि आपके आसपास कौन सा डीलर है, ये स्कूटर का सर्विस साइकिल कितना है, ऑन रोड प्राइस कितना पड़ रहा है एंड एक बार टेस्ट ड्राइव कीजिए बिकॉज ये एक बहुत डिफाइनिंग फैक्टर है। और 110 सीसी का अगर आप स्कूटर ले रहे हो, जैसे मैंने कहा कि इसका डिस्टिंक्टिव यूज केस है, देयर आर सर्टेन पीपल हु वुड प्रेफर एंड जो बेनिफिट ज्यादा होगा 110 सीटर स्कूटर लेने में। बिकॉज अगर मुझे पर्सनली करो तो आई वुड गो हैप्पीली विद 110 स्कूटर बिकॉज ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट एंड इसके बेनिफिट्स आउटरन करते हैं 125 सीसी स्कूटर के ऊपर। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई होप आपको ये वीडियो वर्दी लगा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू एक लाइक कीजिए, लाइक नहीं किया डिसलाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों डिसलाइक किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का हमने इन पहले बनाया है वीडियो, आपको वो अच्छा लगता है मैं पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डू वॉच इट एंड टेल मी कि इसके अलावा आप क्या देखना चाहेंगे। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।